यहाँ मैंने कुछ प्रश्नवाचक शब्दों को दिया है, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन वर्ड को दिया है। इसे आप खूब अच्छी तरह याद कर लें। व्हाई का अर्थ होता है क्यों या किस उद्देश्य से या किस लिए या किस कारण से या किस वजह से। हाउ का अर्थ होता है कैसे या किस तरह से या किस तरीका से या किस प्रकार से। व्हेन का अर्थ होता है कब या किस समय या किस वक्त या किस अवधि में। वेयर का अर्थ होता है कहाँ या किस जगह पर या किस स्थान पर। हुम का अर्थ होता है किसको या किन को या किन लोगों को या किन सबों को। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी देर या कब तक या कितना लंबा। हाउ ऑफन का अर्थ होता है कितनी बार। इसको आप हाउ ऑफन पढ़ें। हाउ ऑफन के बदले आप हाउ मेनी टाइम्स भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कितनी बार। व्हाट का अर्थ होता है क्या या क्या चीज़। हुज का अर्थ होता है किसका या किसकी या किसके। व्हिच का अर्थ होता है कौन सी या कौन सा या किन किन या किस किस या किन किन ने या किस किस ने। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, गणनीय वस्तु के लिए अर्थात जिस वस्तु को गिना जा सके अर्थात काउंटेबल नाउन के लिए। हाउ मच का अर्थ होता है कितना, और गणनीय वस्तु के लिए अर्थात जिस वस्तु को गिना नहीं जा सके अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हाउ फ्यू का अर्थ होता है कितना कम, गणनीय वस्तु के लिए अर्थात जिस वस्तु को गिना जा सके अर्थात काउंटेबल नाउन के लिए। हाउ लिटिल का अर्थ होता है कितना कम, और गणनीय वस्तु के लिए अर्थात जिस वस्तु को गिना नहीं जा सके अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हु का अर्थ होता है कौन, किसने या कौन सब या कौन लोग या किन लोगों ने या किन्होंने या किन ने या किन सबों ने। अभी तक हम लोगों ने 13 तरह के प्रश्नवाचक शब्दों को पढ़ा, 13 तरह के क्वेश्चन वर्ड को पढ़ा। आप इन 13 तरह के क्वेश्चन वर्ड को खूब अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि हम इन्हीं 13 क्वेश्चन वर्डों का हमेशा प्रयोग करेंगे। आगे हम कुछ और प्रश्नवाचक शब्दों को देखें। हम लोग ने व्हाई के बारे में अभी देखा है। व्हाई का अर्थ होता है क्यों, लेकिन व्हाई की जगह आप अंग्रेजी में फॉर व्हिच पर्पस भी लिख सकते हैं, फॉर व्हाट पर्पस भी लिख सकते हैं, फॉर व्हाट रीज़न भी लिख सकते हैं, फॉर व्हिच रीज़न भी लिख सकते हैं, फॉर व्हाट भी लिख सकते हैं। सभी का अर्थ है क्यों या किस उद्देश्य से या किस लिए या किस कारण से या किस वजह से। आपने हाउ का प्रयोग भी सीख लिया है, हाउ का अर्थ भी सीख लिया है। हाउ के जगह पर अंग्रेजी में एट व्हाट वे लिख सकते हैं, इन व्हाट वे लिख सकते हैं, इन व्हिच वे लिख सकते हैं, इन व्हिच मैनर लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कैसे या किस तरह से या किस तरीका से या किस प्रकार से। व्हेन का भी अर्थ आपने देख लिया है। व्हेन को अंग्रेजी में एट व्हाट टाइम भी लिख सकते हैं, व्हाट टाइम भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कब या किस समय या किस वक्त या किस अवधि में। वेयर का अर्थ भी आप देख चुके हैं। इसको अंग्रेजी में एट व्हाट प्लेस भी लिख सकते हैं, इन व्हिच प्लेस भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कहाँ या किस जगह पर या किस स्थान पर। हाउ मैनी सच पीपल का अर्थ होता है ऐसे कितने लोग। विद व्हिच बॉय का अर्थ होता है किस लड़के के साथ। विद को आप विद पढ़ें, विथ ना पढ़ें। टुवर्ड्स व्हिच सिटी का अर्थ होता है किस शहर की ओर या किस शहर के तरफ। फ्रॉम व्हिच हाउस का अर्थ होता है किस घर से। बाय व्हिच पेन का अर्थ होता है किस कलम से। इन व्हिच ग्लास का अर्थ होता है किस ग्लास में। फॉर व्हिच का अर्थ होता है किसके लिए। व्हिच साइड का अर्थ होता है किस ओर या किस तरफ या किधर। फॉर व्हिच गर्ल का अर्थ होता है किस लड़की के लिए। व्हिच ब्रदर ऑफ माइन का अर्थ होता है मेरा कौन सा भाई। व्हिच ऑफ दीज का अर्थ होता है इनमें से कौन सा। व्हिच वन ऑफ दीज का अर्थ होता है इनमें से कौन सा। व्हिच ऑफ दीज प्लस नाउन का अर्थ होता है इन नाउन में से कौन सा।
व्हिच वन ऑफ दीज प्लस नाउन का अर्थ होता है इन नाउन में से कौन सा। व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट सॉर्ट ऑफ, या व्हाट काइंड ऑफ, या व्हिच टाइप ऑफ, या व्हिच सॉर्ट ऑफ, या व्हिच काइंड ऑफ, इन सभी का अर्थ होता है किस प्रकार का, या किस तरह का, या किस किस्म का। व्हाट साइज प्लस नाउन का अर्थ होता है किस आकार का नाउन। व्हाट कलर प्लस नाउन का अर्थ होता है किस रंग का प्लस नाउन। व्हाट साइज ऑफ नाउन का अर्थ होता है किस आकार का नाउन। व्हाट कलर ऑफ नाउन का अर्थ होता है किस रंग का नाउन। व्हिच बॉयज ब्रदर का अर्थ होता है किस लड़के का भाई। सिंस व्हेन का अर्थ होता है कब से या किस समय से। फ्रॉम व्हेन का अर्थ होता है कब से या किस समय से। अनटिल व्हेन का अर्थ होता है कब तक या किस समय तक। फ्रॉम वेयर का अर्थ होता है कहाँ से या किस जगह से। हाउ फार का अर्थ होता है कितनी दूर। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितना लंबा या कितनी लंबी। हाउ वाइड का अर्थ होता है कितना चौड़ा या कितनी चौड़ी। हाउ फैट का अर्थ होता है कितना मोटा या कितनी मोटी। हाउ थिक का अर्थ होता है कितना मोटा या कितनी मोटी। हाउ ओल्ड का अर्थ होता है कितना बड़ा या कितना पुराना या कितनी बड़ी या कितनी पुरानी। फॉर हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब से। फॉर हुम का अर्थ होता है किसके लिए। विद हुम का अर्थ होता है किसके साथ। अबाउट हुम का अर्थ होता है किसके बारे में। टुवर्ड्स हुम का अर्थ होता है किसके तरफ या किसके और या किसकी ओर। बाय हुम का अर्थ होता है किसके द्वारा या किन के द्वारा या किन सबों के द्वारा या किन लोगों के द्वारा। हाउ सून का अर्थ होता है कितनी जल्दी या कितना शीघ्र। व्हाट देन का अर्थ होता है तब क्या या फिर क्या। व्हेंस का अर्थ होता है कहाँ से। फ्रॉम हुज हाउस का अर्थ होता है किसके घर से। व्हाई सो का अर्थ होता है ऐसा क्यों। विद हु पीपल का अर्थ होता है किन लोगों के साथ। व्हाट थिंग का अर्थ होता है क्या या कौन चीज़। फॉर हुज सन का अर्थ होता है किसके बेटे के लिए। हाउ कम का अर्थ होता है किस तरह या कैसे। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर का अर्थ होता है कितने किलोग्राम चीनी। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क का अर्थ होता है कितने गिलास दूध। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन का अर्थ होता है मेरे कितने भाई या मेरे कितने भाई ने। फ्रॉम वेयर का अर्थ होता है कहाँ से। हु एल्स का अर्थ होता है और कौन या और कौन कौन। वेयर एल्स का अर्थ होता है और कहाँ या और किस स्थान पर। व्हाट एल्स का अर्थ होता है और क्या। हुज एल्स का अर्थ होता है और किसका या और किनका या और किन लोगों का या और किन सबों का। हाउ एल्स का अर्थ होता है और कैसे या और किस तरह से या और किस तरह या और किस प्रकार। हुम एल्स का अर्थ होता है और किसको या और किन को या और किन सबों को या और किन लोगों को। मैंने यहाँ गिनती में 67 तरह के प्रश्नवाचक शब्दों को दिया है, लेकिन जब आप ठीक से गिनेंगे तो मेरे विचार से 70 या उससे अधिक प्रश्नवाचक शब्द बन जाएंगे। आप इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों को खूब अच्छी तरह याद कर लें, जो आपको आगे अंग्रेजी पढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। और आप खुद भी जब इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं या फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं या केमिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो उसमें से जहाँ प्रश्न होता है उस प्रश्न में से कुछ क्वेश्चन वर्ड आप खुद निकाल कर सीख सकते हैं।